हरे कृष्ण जी। आज हम कार्तिक मास की महिमा के बारे में चर्चा करेंगे कि हमें इस मास में क्या क्या करना चाहिए। जो ये कार्तिक मास है इसे दामोदर का महीना भी कहते हैं। ये जो मास है ये हमें ऊर्जा देने वाला है। हमारे जो वैष्णव हैं इस मास की बड़े जोरों से प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि जो ये मास है ये मास हमारी श्री राधा रानी को बहुत प्रिय है। ये राधा रानी का ही महीना है। आप कहोगे कि आप रोज बोल रहे हो कि ये जो दामोदर मास है ये तो भगवान कृष्ण का मास है, लेकिन राधा रानी को प्रिय क्यों है? ये राधा रानी को इसलिए प्रिय है क्योंकि जो राधा रानी की माता जी थी कीर्तिदा सुंदरी, उन्होंने राधा रानी को एक नाम दिया था कार्तिका। तो ये जो महीना है ये राधा रानी का महीना है। और ये दामोदर मास क्यों है? ये दामोदर मास इसलिए है क्योंकि पहले तो आप ये जानो कि ये दामोदर होता क्या है। जो ये दामोदर है, दाम प्लस उदर, दाम मैंने रस्सी, उदर मैंने पेट। तो भगवान का जो उदर था, भगवान का जो पेट था, उसको रस्सी के द्वारा माता यशोदा के द्वारा दीपावली के दिन बांधा गया था उखल के द्वारा। तो इसलिए भगवान का नाम पड़ा दामोदर। वैसे तो दामोदर की कथा में अगर आप सब जानते होंगे, लेकिन दामोदर की कथा विषय नहीं है। कथा विषय ये है कि इस कार्तिक के मास में हमें क्या क्या करना चाहिए। स्कंद पुराण में कहा गया है कि कार्तिक के बराबर 12 महीनों में से कोई भी महीना नहीं है, क्योंकि कार्तिक का महीना सबसे ज्यादा अच्छा महीना, बोलो इसको ये भी बोल सकते हो आप, कि हमें जो हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं, जो सबसे ज्यादा पुण्य देने वाला मास है ये कार्तिक का महीना। क्योंकि कहा गया है कि जैसे युगों में सतयुग है और नदियों में गंगा है और पुराणों में श्रीमद् भागवत पुराण है, उसी प्रकार 12 महीनों में ये कार्तिक का महीना सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, उत्तम है। जो ये कार्तिक का महीना है, कार्तिक के महीने में जो वैष्णव हैं, वैष्णव लोग, भक्त लोग अनेकों प्रकार से तप करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें तप की बड़ी महिमा है। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे दीपावली के दिनों में कुछ सेल्स निकाल देते हैं, हमें कोई फ्रिज लेना है, कोई टीवी लेना है, तो हम ये सोचते हैं कि उस टाइम कुछ ना कुछ डिस्काउंट रहता है। तो आप इस कार्तिक के महीने को एक डिस्काउंट का महीना भी मान सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें क्या रहता है, अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र की एक माला भी करते हो तो एक माला का आपको 1000 गुना फल मिलता है। मतलब कि 1000 टाइम्स। गुरुदेव कहते हैं कि जो भगवान कृष्ण को दीपदान करता है उसे, उसके जो करोड़ों करोड़ों जन्म के जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं और उसे भगवान का धाम मिल जाता है। तो अब हम चर्चा करेंगे कि हमें इस कार्तिक के महीने में, इस दामोदर मास में हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें हरि भक्ति विलास में जो कहा गया है, हरि भक्ति विलास हमारा एक ग्रंथ है जो कि हमारे श्री सनातन गोस्वामी जी के द्वारा लिखा हुआ है। उस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि सुबह सुबह हर किसी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के और ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए। भगवान दामोदर को दीपक दिखाना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र को जब ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए और तन मन धन से भगवान की सेवा करनी चाहिए। तुलसी मैया की परिक्रमा करनी चाहिए और तुलसी मैया की सेवा करनी चाहिए। हमें जितना हो सके भक्तों का संग करना चाहिए। और अगर आपके यहाँ प्रभात फेरी निकलती है, नगर संकीर्तन निकलता है, तो उसमें शामिल होना चाहिए और वैष्णव भक्तों को अपने घर में बुलाना चाहिए। बुला के उनके साथ हरि चर्चा करनी चाहिए, हरि संकीर्तन करना चाहिए, क्योंकि उससे जो भगवान है, भगवान दामोदर हैं, जो भगवान कृष्ण है, वो बहुत खुश होते हैं। हमें भगवान दामोदर की खुशी के लिए जो हमारे सत्यव्रत मुनि हैं उनके द्वारा जो गाया गया है दामोदर अष्टकम, हमें उसका भी पाठ करना चाहिए। और ये तक कहा गया है कि जो भागवतम का जो अष्टम स्कंद है श्री गजेंद्र मोक्ष, हमें उसका भी पाठ करना चाहिए। क्योंकि जितना आप भगवान के नजदीक रहोगे, क्योंकि कल से ही तो कार्तिक मास शुरू होने वाला है, कल एकादशी का दिन है। हमारे यहाँ वैष्णव लोग एकादशी से शुरू करते हैं कार्तिक मास, कुछ कुछ जगह पे पूर्णमासी के द्वारा भी किया जाता है। लेकिन
इस मास में हमें कोई ना कोई किसी प्रकार का कोई ना कोई व्रत करना चाहिए, क्योंकि हम कोई ना कोई संकल्प कर सकते हैं कि मैं सुबह उठ के ये करूँगा, मैं भगवान को दीपदान करूँगा, या मैं कोई अपनी प्रिय वस्तु का त्याग करूँगा, और त्याग करने के बाद जब मैं इसको पारण करूँगा तो उस वस्तु से मैं दान करूँगा। तो हमें अनेक प्रकार से भगवान की सेवा करनी चाहिए और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, जिससे कि हमारे ऊपर भगवान कृपा कर सके। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारे चैट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं, तो हम आपको आपके प्रश्नों का उत्तर देने में आपकी सहायता करेंगे। हरे कृष्ण जी।